हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 1E आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। आज है आपकी एक्सरसाइज 1F। एक्सरसाइज है आपकी 1F। चलिए स्टार्ट करते हैं 1F से। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब जो आपके क्वेश्चन है वो थोड़े चेंज हैं, पहले समझ लेंगे हमको करना क्या है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। राइट द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर। देखिए रैशनलाइज क्या होता है वो थोड़ा यहाँ पे हम समझ लेते हैं। रैशनलाइज एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट में वैल्यू होती है उनको हम हटा देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम वैल्यू नहीं छोड़ते हैं। डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं छोड़ते, कैसी वैल्यू? जो स्क्वायर रूट के अंदर होती है। तो इनको स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है, इनको यहां से स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं चीजों को। रैशनलाइज का मतलब इसके अपोजिट साइन से हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। जैसे आपका डिनोमिनेटर, सिर्फ हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है? स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो बिल्कुल सेम जो आपका डिनोमिनेटर है उससे ही डिवाइड करेंगे, उससे ही आपका मल्टीप्लाई करेंगे। बट कंडीशन क्या है कि यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे, माइनस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे। हमारा मेन काम होता है कि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को गायब करना, भगाना। तो डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट गायब कब होगा? जब मान लीजिए आपका यहाँ स्क्वायर रूट ए है और प्लस स्क्वायर रूट बी है। तो अगर मैं इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा अब ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला। और ये क्या होता है आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना होता है। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट क्या होगा आपका? हट जाएगा और चीजें आपकी इजीली फिर सोल्व हो जाएंगी। तो इसलिए हम अपोजिट साइन से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो यही काम हमको हर क्वेश्चन में करना है। चलिए, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से। जो भी यहाँ साइन है उसका अपोजिट साइन लेना है। अपोजिट साइन क्यों लेना है? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमको क्रिएट करना है। ठीक, चलिए तो यहाँ से स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो न्यूमरेटर है उसमें 1 का मल्टीप्लाई है, तो 1 का मल्टीप्लाई है तो कंडीशन सेम रहेगी, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब यहां से एक बार प्लस में है वैल्यू और एक बार माइनस में है। ए प्लस बी ए माइनस बी बना, इट मीन्स यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका फार्मूला बना यहां से। तो यहां से ए स्क्वायर इट मीन्स स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब एक चीज और आपको मैं यहां से बताऊंगा। ठीक, देखिए अब यहां हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां वैल्यू माइनस में आ जाएगी। वैल्यू कैसे आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी। ठीक, 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 1 आएगा। तो जब भी आपको वैल्यू पॉजिटिव में दी हो, प्लस में दी हो, पॉजिटिव वैल्यू दी हो, तो कोशिश करना, ट्राई करना कि उसको आप बड़ी वाली वैल्यू को पहले लिख सको और छोटी वाली वैल्यू को बाद में लिख सको। जैसे यहां से 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, तो मैं यहां से इसको लिखूंगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ए प्लस बी लिख लो आप और चाहे बी प्लस ए लिख लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्ट में जब माइनस वाली वैल्यू होती है तो उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आती है, वो सही नहीं रहता फिर। ठीक है, क्योंकि 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 1 आएगा और 3 माइनस 2 कर देंगे तो फिर बनाएगा, तो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाती है। लेकिन प्लस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2 प्लस 3 करो तब भी 5 है और 3 प्लस 2 करो तो आपका तब भी 5 है। क्लियर? तो क्या करेंगे यहाँ से? जो वैल्यू आपकी बड़ी वाली है उसको पहले लिखेंगे और छोटी वाली वैल्यू को बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज क्या करना है? हम इस स्क्वायर रूट 2 को यहाँ लिखेंगे और स्क्वायर रूट 3 को यहाँ लिखेंगे। इट मीन्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इसको हम लिख लेंगे भाई। चलिए, तो इसको लिखेंगे हम 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। अब यहां से हम रैशनलाइज करेंगे इसको। तो यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे, तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पे हम करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ से स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का डिवाइड और मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं भाई। क्लियर? अब 1 का मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा।
अब यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना, तो यहां से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा, थ्री आ जाएगा, और स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, टू आ जाएगा। चलिए अगली लाइन में लिख लेते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर रूट थ्री माइनस स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर टू, तो डिनोमिनेटर क्या बना आपका, वन बना, और डिनोमिनेटर में वन की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आंसर आपका यहाँ से आया स्क्वायर रूट टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री माइनस स्क्वायर रूट टू। क्लियर, यही आपका आंसर होगा, और इसी को हम बोलते हैं रैशनलाइज करना, फ्रैक्शन में जो वैल्यू है उनको क्या करना, रैशनलाइज करना। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए भैया। नेक्स्ट देखिए, वन अपॉन स्क्वायर रूट सेवन, इसमें तो सिंगल वैल्यू है, वन अपॉन स्क्वायर रूट सेवन, प्लस माइनस नहीं है, तो स्क्वायर रूट सेवन का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और स्क्वायर रूट सेवन का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, वन की वैल्यू, वन की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट सेवन के साथ होगी तो स्क्वायर रूट सेवन, और स्क्वायर रूट सेवन का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट सेवन के साथ होगा तो आपका बनेगा यहां से सेवन। ठीक, तो आंसर आया आपका स्क्वायर रूट सेवन अपॉन सेवन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपॉन सेवन स्क्वायर रूट सेवन। नोट कर लीजिए भाई, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। सेकंड देखिए, स्क्वायर रूट फाइव अपॉन टू स्क्वायर रूट थ्री, तो हमको तो डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट गायब करना है, तो स्क्वायर रूट थ्री का मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट थ्री का डिवाइड हम कर देंगे भाई, स्क्वायर रूट थ्री अपॉन स्क्वायर रूट थ्री, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर रूट फाइव एंड स्क्वायर रूट थ्री, अब एक चीज आप समझिए, स्क्वायर रूट ए है मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी है, तो इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर ए मल्टीप्लाई बी भी कर सकते हैं, इट मीन्स यहाँ से स्क्वायर रूट ए बी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से स्क्वायर रूट फाइव और स्क्वायर रूट थ्री को हम एक साथ लिख सकते हैं, यहाँ से टू मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट थ्री, स्क्वायर रूट थ्री का मल्टीप्लाई कितना होगा, थ्री होगा, स्क्वायर रूट फाइव और स्क्वायर रूट थ्री एक साथ लिख लिए, तो यहाँ से फाइव थ्री जा फिफ्टीन, इट मीन्स स्क्वायर रूट फिफ्टीन, और यहाँ से टू थ्री जा सिक्स, या तो ये लिख सकते हैं आप, या वन अपॉन सिक्स स्क्वायर रूट फिफ्टीन, यही होगा आपका आंसर। चलिए भाई नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको जल्दी से। थर्ड देखिए, वन अपॉन टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री, वन अपॉन टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री, वन अपॉन टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री, तो अपोजिट साइन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो यहां से टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री अपॉन टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री। ठीक है, टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री से डिवाइड कर लिया और टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहां से वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, वही हमको बनाना था, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला टू का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ टू है, स्क्वायर रूट टू नहीं है, कभी स्क्वायर रूट टू समझ लो इसको, ये है आपका टू, तो टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका फोर आएगा, तो यहाँ से टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री, टू का स्क्वायर कितना होगा, फोर होगा, माइनस स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा, थ्री होगा, यहाँ से टू स्क्वायर रूट थ्री और डिवाइडेड बाई वन, फोर में से थ्री को हम माइनस करेंगे तो वन बचेगा आपका, यहाँ से आंसर कितना आया, टू स्क्वायर रूट थ्री। तो भैया नोट कर लो इसको, आंसर आ गया आपका टू स्क्वायर रूट थ्री। जल्दी से नोट करो फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई, वन अपॉन स्क्वायर रूट फाइव माइनस टू, वन अपॉन स्क्वायर रूट फाइव माइनस टू, वन अपॉन स्क्वायर रूट फाइव माइनस टू, यहां से अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और अपोजिट साइन से ही डिवाइड, तो यहाँ आपका माइनस है इस बार, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, तो स्क्वायर रूट फाइव प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई लेंगे भाई। चलो, अब वन का मल्टीप्लाई तो स्क्वायर रूट फाइव प्लस टू,
यहां से स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 एज इट इज लिखेंगे, और यहां से स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ से स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 अपॉन 4 5 माइनस 4 कितना होगा, 1 होगा, और 1 की डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती भाई। तो यहां से ये आ गया स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। फटाफट नोट करो भाई, स्पीड से चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। कर लिया भैया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। फिफ्थ, 1/5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, 1/5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। चलिए अपोजिट साइन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे भाई। 1/5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, तो प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साइन के साथ, -3 स्क्वायर रूट 2, और यहाँ भी 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अब आगे बताओ क्या करना है। आगे फॉर्मूला जो डिनोमिनेटर में बना वो बना ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा। तो यहां से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में तो सेम रहेगा भाई, 5 - 3 स्क्वायर रूट 2। यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, -3 स्क्वायर रूट 2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक, चलो भाई 5 - 3 स्क्वायर रूट 2, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, -3 का स्क्वायर 9, और यहां से रूट 2 का स्क्वायर 2। 5 - 3 स्क्वायर रूट 2। अब यहां से 25 माइनस 9 × 2 = 18, तो यहां से बना 5 - 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 25 - 18। 25 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा भाई। तो यहां से 5 - 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 17, ये आ गया आपका 7 बचेगा भाई, 17 नहीं 7। ये आंसर आ गया, या इसको लिख सकते हैं 1/7, और यहां से 5 - 3 स्क्वायर रूट 2। जैसे भैया तुम्हें अच्छा लगो वैसे लिख लो, जैसे अच्छा लगे वैसे लिख लो भाई। ठीक है, ये भी सही है और ये भी आपका सही है, ये थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म है, सही रहता है ऐसे। नोट करेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1/√7 माइनस √6। एक आध खुद से भी कर लो भाई, सारे कराने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, सारे ही करा देते हैं। तो अब की बार प्लस के साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहां से √7 प्लस √6, और इसको लिख लो भाई ब्रैकेट में। ठीक, यहां से 1 का मल्टीप्लाई तो √7 प्लस √6, यहां से बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, 7 - 6। यहाँ से √7 प्लस √6 अपॉन 1, और 1 की डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ से आंसर आया √7 प्लस √6। नोट करो भाइयों। चलिए भाई नोट करिए 7। एक आध खुद से भी कर लो यार, ये खुद से कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर तो आ जाएगा 4, प्लस साइन से करेंगे √11 प्लस √7। ठीक है, अब यहां से देखो √11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 11 होगा, माइनस √7 का स्क्वायर करेंगे 7 होगा। ठीक, और यहां से √11 प्लस √7, 11 में से 7 गए 4, और 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आया आपका, आंसर आया
स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 7। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। सारा तो मैंने कर दिया, बचा तो कुछ इसमें है नहीं अब। चलिए भाई 8 नंबर का पढ़ेंगे। अब इसमें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नोट करेंगे। 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, यहां से 2 माइनस स्क्वायर रूट 2। क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, अपोजिट साइन से डिनोमिनेटर वाली वैल्यू देखनी है, ध्यान रखियो। वैल्यू न्यूमिनेटर वाली नहीं देखनी, डिनोमिनेटर वाली देखनी है। न्यूमिनेटर वाली देख लोगे तो वैल्यू क्या हो जाएंगे आपकी, फिर सवाल गड़बड़ सब। तो वैल्यू देखनी है डिनोमिनेटर वाली। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके अपोजिट साइन से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड हम करते हैं भाई। ठीक, चलिए। तो यहां से 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 का मल्टीप्लाई और 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 का डिवाइड। क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था इसलिए हमने मल्टीप्लाई करा प्लस के साइन से। अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं वो मैंने आपको भैया स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अब यहां से 1 प्लस, अब देखो भाई, अब थोड़ी सी मल्टीप्लाई जो बता रहा था मैं वो क्या है। अब आपको यहां से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई तो आपको आती है। अगर मान लो एक x प्लस वाई है और एक आपका a प्लस बी है, वैसे सिखाया है मैंने आपको। तो पहले x का मल्टीप्लाई a के साथ, फिर x का मल्टीप्लाई b के साथ। अब y की बारी है, y का मल्टीप्लाई a के साथ, फिर y का मल्टीप्लाई b के साथ। इस तरीके से मल्टीप्लाई चलती है। तो 1 का मल्टीप्लाई पहले 2 के साथ करेंगे तो 1 2 जा 2। फिर 1 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 के साथ होगा। ठीक, तो 1 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 के साथ तो स्क्वायर रूट 2। फिर स्क्वायर रूट 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2 स्क्वायर रूट 2। फिर स्क्वायर रूट 2 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 के साथ। तो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 2 बनेगा। ठीक, यहाँ से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्रिएट हुआ भाई। तो 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से चीजों को सोल्व कर लेते हैं। 2 किसके साथ ऐड होगा, 2 के साथ। 2 और 2 ऐड होकर कितना हो गया, 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 यहाँ है, 2 स्क्वायर रूट 2 यहाँ है, कितना हो गया, 3 स्क्वायर रूट 2। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2। तो यहाँ से आया 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 4 में से 2 गए 2। अगर देखो यहाँ भी 2 होता तो 4 और 2 में से 2 कॉमन ले लेते और वो 2 कॉमन होके इस 2 से कैंसिल आउट हो जाता। लेकिन यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं है तो एज इट इज लिखा रहने देंगे। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। या लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ से 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, यही आपका आंसर होगा। तो नोट करिए भाई। गर्मी बहुत है भाई, क्लास ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, क्लास छोटी रखेंगे, आधा घंटे के आसपास की बस। बहुत गर्मी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या साइन है, प्लस का साइन है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस के साइन से करेंगे। ठीक, मल्टीप्लाई और डिवाइड माइनस के साइन से करेंगे भाई। 3 - 2 स्क्वायर रूट 2, ऊपर क्या है किसका साइन है कोई मतलब नहीं है, हमें नीचे वाले से मतलब है। ऊपर की कुछ भी वैल्यू है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमको सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है। तो क्या लेंगे, 3 और 2 स्क्वायर रूट 2। साइन कैसा है, प्लस का है तो अपोजिट लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। ठीक, तो यहाँ से 3 - 2 स्क्वायर रूट 2। अब देखो यहाँ ध्यान से क्या देखना है भाई। ऊपर दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन रहे हैं, साइन भी एक जैसे हैं और वैल्यू भी एक जैसी हैं। इट मींस जो ऊपर आपका बन रहा है वो a प्लस बी और ब्रैकेट a प्लस बी बन रहा है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही तो होता है भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए, तो ऊपर जो आपका फार्मूला बना वो बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
और नीचे बना भैया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर, ए मीन्स 3 और बी मीन्स 2 स्क्वायर रूट 2। तो यहां से 3 का स्क्वायर कितना होगा, चलो पहले लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस, माइनस है तो माइनस लगेगा 2 ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स 2 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में बना आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट मीन्स 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसको कर लेंगे सोल्व। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2। और यहां से 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2। वैल्यू यहां से मिली 9 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 9 4 2 जा 8। यहां से 9 और 8 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 8 और 9 कितना होगा आपका 17। 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 अपॉन में 1 और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो आंसर आया 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। यहां से कॉमन कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे भाई, होता तो कॉमन ले लेते, नहीं है तो नहीं लेंगे। तो आंसर आया आपका 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। नोट कर लीजिए भाई इसको। नेक्स्ट, कर लिया नोट, जल्दी करो यार नोट, इतना टाइम लगाते हो। थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। इट बीइंग गिवन दैट स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू आपको गिवन है, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आपको गिवन है, स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू भी आपको गिवन है एंड स्क्वायर रूट 10 की वैल्यू भी आपको भैया गिवन है। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो दशमलव के 3 अंक तक हमको वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हम इसको पहले रैशनलाइज करेंगे। क्या है वैल्यू, 2 अपॉन स्क्वायर रूट 5। डिनोमिनेटर में आप स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू रख दोगे तो पॉइंट में वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 की, सारी वैल्यूज क्या है पॉइंट्स में है। तो डिवाइड में पॉइंट को सोल्व करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है फिर। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, स्क्वायर रूट 5 का मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 5 का डिवाइड। ठीक है, तो ऊपर बना 2 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 5, या इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। ठीक, अब स्क्वायर रूट 5 की आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू हमको रखनी है। ठीक, चलिए भाई 2 अपॉन 5। अब यहां से स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू क्या है 2.236, 2.236। अब इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ है, तो यहां से क्या आएगा 2 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू जो हमने पुट की है वहां पे उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 2 जा 4.22 जा 4। ठीक, अब 5 का डिवाइड है भाई, तो 5 का डिवाइड ले लो। 5 का क्या कर लेंगे, डिवाइड ले लेंगे। अब 5 का टेबल 4 में नहीं जा सकता तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम स्टार्टिंग में क्या कर लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे 0 पॉइंट। अब ये हो गया 44, 5 8 जा 40, 4 बचे 47 हो गया, 5 9 जा 45, 2 बचे 22 हो गया, 5 4 जा 20। और डेसिमल के 3 प्लेस तक ही हमको वैल्यू लेनी है। अगर आगे भी लोगे तो 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन वाले ने बोला है उतना ही करना है, फालतू नहीं करना। एक्स्ट्रा करोगे तो एक्स्ट्रा नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक, तो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक ही निकालना था, तो 0.894 यही आपका आंसर होगा।
तो भैया इसको कर लीजिए नोट। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 2 - स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3। ठीक, रैशनलाइज कर लेंगे। स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई नीचे। अब यहाँ स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 - स्क्वायर रूट 3 से करना है भाई। तो यहाँ से 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3। अब इसको कर लेते हैं सोल्व। 2 × स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। 1.732 एक बार चेक कर लेते हैं कितनी है। 1.732 है। ठीक है, सही है वैल्यू। तो यहां से डिवाइडेड बाई, अभी माइनस भी है, -3 और डिवाइडेड बाई 3। अभी हमने कुछ नहीं किया, रैशनलाइज किया। आफ्टर दैट हमने स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू पुट की है। अब 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। यहां से 2 × 2 = 4 और यहां से 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2 और 1 3, 3.464 माइनस 3 अपॉन 3। ठीक, अब यहां से 3.464 से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0.463 अपॉन 3। अब इसको 3 से करना है डिवाइड। तो 0.3 × 1 = 3, 1 बचा 16 हो गया, 3 × 5 = 15, 1 बचा 13 हो गया, 3 × 4 = 12। तो कितना आया? 0.154। नोट करिए भाई, मैं साइड हो जाता हूँ, नोट कर लीजिए। ओहो। चलिए नेक्स्ट, √10 - √5। तो वैल्यू ऊपर है तो इसको हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं। देखिए हमको रैशनलाइज कब करना होता है? जब डिवाइड में, इट मींस डिनोमिनेटर में वैल्यू स्क्वायर रूट में हो, तब हमको रैशनलाइज करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, तो हम यहाँ डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। डायरेक्ट भी नहीं, डायरेक्ट ही पुट करेंगे। ठीक, चलिए भाई, तो वैल्यू √10 की और √5 की हम डायरेक्ट पुट करेंगे। √10 की वैल्यू है 3.162, 3.162 माइनस √5 की वैल्यू है 2.236, 2.236 डिवाइडेड बाय 2। अब ऊपर की वैल्यू है पॉइंट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2 12 से 6 जाएगा 6। ठीक, 5 से 3 जाएगा 2। अब 11 से 2 जाएगा 9 और 2 से 2 जाएगा 0। तो कितना आया? 0.926 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। यहां से 0.24 = 8, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। तो आंसर आया 0.463, 0.463। नोट कर लेंगे भाई। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। नोट कर लिया? इजी था ये तो। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड रैशनल नंबर ए एंड बी सच दैट दिस। अब देखिए इसका मतलब क्या है। यहाँ पे हम इसको जब रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के बाद कुछ वैल्यू आएगी। वैल्यू मान लीजिए 2 + 3 √2, इस टाइप से वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, और ये किसके इक्वल दिया गया है? ये दिया गया है आपका a + b² √2 के इक्वल हमको गिवन है। अब यहां से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है? यहां से हम बोथ साइड का क्या करेंगे? कंपेयरिंग करेंगे।
कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए स्क्वायर रूट टू के साथ क्या है, यहाँ पे बी है, और यहाँ स्क्वायर रूट टू के साथ क्या है, थ्री है। ठीक, तो हमको यहाँ से कंफर्म हुआ कि बी की वैल्यू कितनी है, थ्री है। ठीक, अगर हम बी की जगह थ्री पुट कर दें तो सेम बन जाएगा बिल्कुल, और ए की जगह टू पुट कर दें तो सेम बन जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगी, आपकी टू होगी। तो इस तरीके से कंपेयर करके हमको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है भाई। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले जो वैल्यू हमको गिवन है उसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, ए और बी से कंपेयर करेंगे, और ए और बी से कंपेयर करने के बाद ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एक मिनट, बैटरी डाउन हो गई है। चलिए भाई, अब आ गई है आवाज फिर से वापस। तो माइक के सेल डाउन हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलिए भाई, आ रही है आवाज। चलो, क्या करना है, पहले इस वाले पोर्शन को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू बताई थी मैंने पहले, टू प्लस थ्री स्क्वायर रूट टू, हाँ इस तरीके की कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ कुछ भी हो सकता है टू थ्री की जगह पे, कोई जरूरी नहीं कि टू और थ्री होगा। और फिर हम क्या करेंगे भैया, यहाँ से कंपेयर करेंगे स्क्वायर रूट टू के साथ कौन है यहाँ पे, बी, और यहाँ पे कौन है, थ्री। तो बी की वैल्यू क्या होगी, आपकी थ्री होगी। और यहाँ ए अकेला है तो यहाँ भी अकेली वैल्यू क्या है, आपकी टू है। तो ए इक्वल क्या होगा, टू होगा। तो इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे और ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। स्क्वायर रूट टू माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट टू प्लस वन, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो स्क्वायर रूट टू माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो अपोजिट साइन से करते हैं। क्यों करते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। अब फिर से ऊपर एक जैसी वैल्यू बनी, ए माइनस बी, ए माइनस बी इट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इट मीन्स रूट टू का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर इट मीन्स वन का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स वन का स्क्वायर, माइनस टू मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। ठीक, अब यहां से नीचे बना आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, टू, और माइनस वन का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से टू प्लस वन माइनस टू बन जा टू स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर टू, माइनस वन का स्क्वायर वन। तो यहां से ये इक्वल में इसके चल रहा है, ए प्लस बी स्क्वायर रूट टू, यहां से भी ए प्लस बी स्क्वायर रूट टू, ए प्लस बी स्क्वायर रूट टू। ठीक है भाई, अब यहां से टू प्लस वन कितना हुआ, थ्री, टू प्लस वन कितना हुआ, थ्री हुआ भाई, माइनस टू स्क्वायर रूट टू अपॉन टू माइनस वन कितना हुआ, वन हुआ। और वन की डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ है ए प्लस बी स्क्वायर रूट टू। अब यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, और वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आती उनको। वो वैल्यू क्या बताएंगे कि बी की वैल्यू कितनी आ गई जी, टू आ गई, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बी के साथ यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो पहले ये चेंज करेंगे। ठीक, स्क्वायर रूट टू की वैल्यू यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, तो सेम करेंगे, साइन भी कैसे करने हैं, एक जैसे करने हैं। एक जैसे कैसे करेंगे, इसको प्लस में लिख लेंगे और माइनस टू स्क्वायर रूट टू ऐसे लिख लेंगे। अब ठीक है भाई, अब वैल्यू क्या है, कंपेयर कर सकते हैं वैल्यू हम। तो ए की वैल्यू क्या होगी, थ्री, वी की वैल्यू क्या होगी, माइनस के टू।
तो यहाँ गलती नहीं करनी है, बहुत आराम से करना है क्वेश्चन, ठीक है। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस बनाएंगे। प्लस बनाने के लिए माइनस का 2 अलग लेना पड़ेगा, तब यहाँ प्लस आएगा। क्लियर? चलिए नोट करिए भाई इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2, 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। क्या करेंगे? रैशनलाइज कर लेंगे इसको, माइनस के साइन से करेंगे और यहां भी माइनस का साइन। ठीक है भाई। यहाँ दोनों साइन एक जैसे हैं तो क्या बना, यहां से ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी। -2 ए की वैल्यू कितनी है? 2 और बी अपॉन यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस यहां से स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक। अब यहां देखिए अब क्या बचेगा देखो, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो यहां से आया 4। ठीक। प्लस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 टू जा 4 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर रूट का 5। यहां से 4 और 5 कितना हुआ? 9। 9 माइनस 4 स्क्वायर रूट 5। क्लियर? अब यहां से 4 में से -5 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। -5 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो इस माइनस को हम कहां ले जाएंगे? न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। इस माइनस को कहां ले जाएंगे भाई? न्यूमिनेटर में। ठीक। तो यहां से माइनस को मैं ऊपर ले गया, 9 माइनस 4 स्क्वायर रूट 5। अब नीचे डिनोमिनेटर में 1 बचा तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहां से हम माइनस को अंदर ले जाएंगे। अब माइनस के 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। अब देखो स्क्वायर रूट 5 वाली वैल्यू क्या है? प्लस वाली है, तो हमने भी यहाँ क्या लिया? प्लस वाली वैल्यू ले ली। ठीक है। अब करेंगे कंपेयर, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, स्क्वायर रूट 5 के साथ कौन है? ए। और यहाँ स्क्वायर रूट 5 के साथ कौन है? 4। तो जो 4 होगा वो ए की वैल्यू होगी, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई? 4। अब बी अकेला है तो यहाँ अकेला कौन है? -9। तो बी की वैल्यू क्या होगी? -9। तो ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू -9। ठीक। नोट कर लीजिए भाई। चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर लोगे, होमवर्क में करके लाना है और मैं इसको नहीं कराऊंगा क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ 3 - 2 तो 1 बन जाएगा, ऊपर आपका बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वहां से आप क्या करोगे? ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लोगे। सेम है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे मैं कराऊंगा तो कई दिन लग जाएंगे एक्सरसाइज फिनिश होने में। ठीक। अब इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है भाई। मिस्टेक क्या है? देखो यहाँ क्या है? स्क्वायर रूट 5 और यहाँ भी क्या है? स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ भी आप स्क्वायर रूट 5 करेंगे, ये स्क्वायर रूट 3 नहीं होगा, स्क्वायर रूट 5 होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। स्क्वायर रूट 5 करेंगे भाई, यहाँ भी इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज किससे करेंगे? मोटा मोटा मैं बता देता हूं। रैशनलाइज करेंगे जो डिनोमिनेटर में है उसके अपोजिट साइन से। तो रैशनलाइज हम करेंगे यहां से 7 - 4 स्क्वायर रूट 5 से। यहां भी 7 - 4 स्क्वायर रूट 5। ठीक है। अब 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 स्क्वायर रूट 5। अब यहां से 7 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, अब माइनस के 4 स्क्वायर रूट 5 की होगी। 4 5 जा 20 स्क्वायर रूट 5। 4 2 जा 8 और 5 स्क्वायर रूट 5 की मल्टीप्लाई 5 होगी, तो 8 5 जा 40 अपॉन ये बन गया 49 माइनस 4 4 जा 16 और 16 5 जा कितना होगा आपका? 80। ठीक है। यहां से 7 का स्क्वायर 49 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा और 4 का स्क्वायर 16 और 5 16 5 जा 80। तो यहां से कंडीशन बनी। तो यहां से माइनस के 40 है और प्लस के 35 है, तो माइनस के 5 बचा और 14 और माइनस के 20 है तो माइनस के 6 स्क्वायर रूट 5 बचा।
यहां से कितना बचा, माइनस के 31। क्लियर। अब यहां से माइनस को ऊपर ले जाएंगे, तो माइनस को भैया ऊपर ले गए तो ये भी प्लस की वैल्यू हो जाएगी और ये भी प्लस की वैल्यू हो जाएंगी। तो 5 भी प्लस का और 6√5 भी प्लस का, तो 5 + 6 √5 अपॉन 3। ठीक है। अब 3 अपॉन में है तो इसको हम देखो ऐसे भी 31 अपॉन में 31 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/31 और मल्टीप्लाई 5 + 6 √5। ठीक। अब 1/31 है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगी, यहां भी मल्टीप्लाई, तो 5/31 प्लस 6/31 अब यहाँ ए क्या है, ए की वैल्यू आई 5/31 और बी की वैल्यू आई आपकी 6/31। क्लियर। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है भाई। ठीक है। चलिए तो क्लास करते हैं ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5 से कल मैं स्टार्ट कराऊंगा। जो आपकी नेक्स्ट क्लास है वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। क्लियर। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।